देखिए आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव जो है वो किसी भी सेंटेंस में पूरे ग्रामर में कैसे फंक्शन करता है। फंक्शन का मतलब क्या है? वो सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, कि वो एडजेक्टिव की जगह आ सकता है, कि वो कॉम्प्लीमेंट की जगह पे आ सकता है, कैसे कैसे काम करता है। अगर हमें ये पता चल जाए, सपोज कीजिए जैसे यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव ही होना चाहिए था, अगर एडवर्ब है तो गलत है। हम ऐसे इसको पता करते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल में और समझते हैं। प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ही डिटेल में समझ में आएगा, अदरवाइज आपको बहुत ही कम समझ में आएगा। तो प्रीवियस वीडियो तो आप देख ही लीजिए। तो देखते हैं। तो नाउन फंक्शन जो करता है वो किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, या फिर कह सकते हैं एक तरीके से वो एक फ्रेज की तरह काम कर सकता है। सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताऊंगा किसी अन्य वीडियो जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो एडजेक्टिव जो वो एक फ्रेज की तरह भी काम करती है। फ्रेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा। तो लार्ज तो हो गया आपका बड़ा, एडजेक्टिव हो गया, इसके पहले आया एडवर्ब, तो यहाँ पर ये हो गया एडवर्ब और यहाँ पर ये हो गया एडजेक्टिव। और ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है, यहाँ पर जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाते तो बनता है फ्रेज। तो किसी फ्रेज में भी एक एडजेक्टिव आ सकती है। अगर मैं यहाँ पर एक्सट्रीमली लार्जली कर देता तो ये सेंटेंस गलत होता, तो ये फ्रेज गलत होता। क्यों गलत होता? क्योंकि एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। तो आपको यहाँ पर ये सीखना था। फिर नेक्स्ट, फॉन्ड ऑफ स्टडिंग। देखिए फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना। फॉन्ड अपने साथ में हमेशा प्रपोजिशन ऑफ ही लाता है, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन का यहाँ पे एक रूल हो गया है। दूसरी बात, फॉन्ड ऑफ के बाद क्या आया? स्टडिंग, पढ़ने का शौकीन होना। तो यहाँ पर जो फॉन्ड है एक एडजेक्टिव है जो कि फ्रेज में पूरे आई हुई है। फ्रेज किसको बोलते हैं? जिसमें सब्जेक्ट ना हो, वर्ब हो या नाउन हो, कुछ भी हो जिसमें सब्जेक्ट ना हो और थोड़ा सा अर्थ निकाल लेकिन पूरा सेंटेंस का काम ना करे, कहलाता है फ्रेज। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको ये डिटेल में समझाया है। उसके बाद अफ्रेड टू ट्राई टू न्यू थिंग्स। अफ्रेड को मतलब डरना, ठीक है ना। टू ट्राई न्यू थिंग, न्यू आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया? उसका रीजन ये क्योंकि थिंग हमारा नाउन है, नाउन के पहले कौन आता है? एडजेक्टिव आता है। तो अफ्रेड टू ट्राई, यहाँ पर एक कमी और यहाँ पर आएगा ए क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे थिंग आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हमने सीखा था सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो न्यू है आपका एज एडजेक्टिव है। दूसरी बात, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। क्लियर? उसके बाद होपफुल दैट। अब होपफुल जब भी FUL किसी में जोड़ता है तो वो वहां पर शब्द बन जाता है एडजेक्टिव। उम्मीद है कि दैट द रेन वुड स्टॉप, उम्मीद है कि रेन जो है वो रुक जाएगी। तो यहाँ पर एक ही पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ये फ्रेज दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो सेंटेंस पूरा, लेकिन यहाँ पर एक ये फ्रेज के तौर पर यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है कि उम्मीद कौन कर रहा है। नेक्स्ट, नाउन फ्रेज मॉडिफायर, यानी कि नाउन कोई फ्रेज है जो कि नाउन फ्रेज है, उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी है जिसको मॉडिफाई वो कर रहा है। कैसे? सी पेंटेड, उसने पेंट किया। सी हो गया सब्जेक्ट, पेंटेड हो गया मेरा वर्ब। पर्पल, उसे पर्पल पेंट किया। क्या किया? वॉल एट होम, उसने घर पर दीवार को पर्पल कलर का पेंट किया। तो पर्पल अपना क्या हो गया? यहाँ पर पर्पल अपना हो गया एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है कैसा। वॉल आपका हो गया नाउन, तो नाउन के लिए आ गया एडजेक्टिव। एट प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद आता है आपका नाउन, तो यहाँ पर ये हो गया नाउन। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि वॉल एट होम ये आपका एक फ्रेज है। इस फ्रेज के पहले आ गया पर्पल, तो ये फ्रेज के लिए भी एक पूरा शब्द आ सकता है जो कि यहाँ पर ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। क्लियर? फ्रेज क्या है समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट वीडियो देख लें जिसमें मैंने फ्रेज को डिटेल में बताया हल्का सा, और फ्रेज अलग अलग टाइप के जितने भी होते हैं वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, एक एक फ्रेज बहुत ही डिटेल में। अगला देखते हैं। सी हो गया सब्जेक्ट, सर्व्ड हो गया मेरा वर्ब। सी सर्व्ड, उसने सर्व किया। न्यू बिग ब्रेड, एक नई ब्रेड। तो देखिए यहाँ तो ये एक तरीके से आपका हो गया फ्रेज, बिग ब्रेड बड़ी सी ब्रेड, और न्यू आपका हो गया एडजेक्टिव। तो एक अपने आप को ये फ्रेज को ये जो है मॉडिफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये नाउन फ्रेज है और नाउन फ्रेज के लिए कोई एक खुद एडजेक्टिव आ गई है और उसके अंदर भी एक और एडजेक्टिव वहां पर थी, तो ये एक फ्रेज को ये मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट,
अब आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा, आपके मन में यहां पर ये आ रहा होगा कि अगर मैं देखो सेंटेंस को ऐसे बोल दूं कि सी पेंटेड पर्पल वॉल, वॉल को पेंट किया पर्पल कलर से, लेकिन वॉल तक सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ, ये वॉल के बाद भी कुछ अभी बचा हुआ था। यहाँ पे भी देखिए ये इतना बड़ा फ्रेज के पहले आया हुआ है, यहाँ पे ये इतने बड़े फ्रेज के पहले आया हुआ है। एक और देखो सी सब्जेक्ट वॉज वर्क, सी वॉज सीनियर मॉनिटर सिलेक्टेड, तो सी वॉज सीनियर मॉनिटर सिलेक्टेड या फिर सी वॉज सिलेक्टेड सीनियर मॉनिटर। तो यहां पर क्या है कि सिलेक्टेड मॉनिटर तो हो गया, कैसा मॉनिटर सिलेक्ट हुआ है, सीनियर। तो देखिए मॉनिटर और सिलेक्टेड एक फ्रेज है, उस फ्रेज के पहले यहां पर आपका एक सीनियर वर्ड आया हुआ है। नेक्स्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी दे उसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कैसे, अंडर द बेड इज फिल्दी, तो अंडर द बेड इज फिल्दी, तो यहाँ पे फिल्दी जो है वो क्या है, वो बेड है हमारा, तो बेड हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है फिल्दी, यानी फिल्दी ही बेड है और बेड ही फिल्दी है, ये दूसरे के लिए शब्द है। तो फिल्दी आपका जो है वो एक आपका एडजेक्टिव है। कुछ ऐसे इजी वर्ड से समझ लीजिए, मैं बोलूं राम इज गुड, तो राम अपना यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, गुड आपका एडजेक्टिव है। अब जरा ये बताइए गुड किसके लिए आया हुआ, तो आप कहोगे राम, राम कौन से केस का है, सब्जेक्टिव केस का, राम ही गुड है और गुड ही राम है, तो यहाँ पे गुड को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए ही ये आया हुआ है। ऐसा कोई भी शब्द जो किसी सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है तो उसको बोलते सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही आया हुआ है, वो खुद ऑब्जेक्ट अपने आप में, तो वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एक और देखते हैं, द केक, केक हमारा हो गया सब्जेक्ट, टेट्स हमारा हो गया वर्ब, वेरी हो गया हमारा एडवर्ब। क्यों, क्योंकि ये किसी नाउन के बगल में आया हुआ, सॉरी एडजेक्टिव बगल में आया हुआ। स्वीट हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। अब जरा ये स्वीट कौन है, तो आपको स्वीट हमारा केक है। मैंने कहा केक कैसा है, तो स्वीट है, ये स्वीट ही केक है और केक ही स्वीट है। तो यहाँ पे स्वीट जो है वो एक सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। कौन सा वाला कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में बोलूं कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो जरा ये था कि कौन से केस का है, तो आपको सब्जेक्टिव केस का, तो इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, द बुक इज रेड एंड व्हाइट, तो बुक हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्यों हो गया, क्योंकि वर्ब से पहले आया हुआ है, तो ये हमारी हो गई वर्ब। रेड एडजेक्टिव है, एंड हमारा कंजंक्शन है जो दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है, और व्हाइट हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। अब जरा ये बताइए दोनों एडजेक्टिव किसके लिए आए हुए हैं, तो आप कहोगे बुक ही हमारी रेड है, बुक ही हमारी व्हाइट है। व्हाइट और रेड दोनों चीजें कौन है, बुक है। तो ये दो शब्द जो हैं किसी एक सिंगल नाउन के लिए आए हुए हैं, किसी एक व्यक्ति वस्तु के लिए आए हुए हैं। तो बुक ही रेड एंड व्हाइट है और रेड एंड व्हाइट ही बुक है। तो बुक कौन से केस का हो गया, सब्जेक्टिव केस का। तो ये किसके लिए आए हुए हैं, सब्जेक्ट के लिए। तो ये दोनों के दोनों कहलाएंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आयत आपको थोड़ी बात समझ में आ रही होगी। अगर इसी जगह मैं ये लिखूं कि राम, ऐसे कर लो, छोटा सा ले लो, राम ईट्स मैंगो, तो जरा ये बताइए इसका मतलब क्या है। यहां पर राम सब्जेक्ट हो गया, ईट्स मेरा हो गया वर्ब, और मैंगो हो गया मेरा। अब ये ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, ये पता करना है। जैसे कि राम इज गुड, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, अब ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे पता करेंगे, अगर ये अकेला है, किसी के लिए नहीं आया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये किसी के लिए नहीं आया हुआ, ये अकेला, तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये किसी और के लिए आया हुआ है, ये शब्द किसी और के लिए ही है, तो ये यहां पर कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्या राम मैंगो है, नहीं। क्या मैंगो राम है, नहीं, तो ये अपने कहलाएगा ऑब्जेक्ट। राम अच्छा है, तो कौन अच्छा है, राम। राम कैसा है, अच्छा। अच्छा कौन है, राम है, तो ये गुड ही राम है और राम ही गुड है, तो ये अपना यहां पर कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले वाले शब्द के लिए आया हुआ कोई दूसरा शब्द, और ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया है और वो चीज अलग थी, वो वस्तु अलग थी, वो इंसान दूसरा था, ऐसे उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। फिर एक और देखें, योर परफ्यूम, तुम्हारा जो परफ्यूम है ना, स्मेल्स, वो सुगंध देता है, स्पेशली विशेष तौर पर, मस्की बट वेरी नाइस।
तो तुम्हारा परफ्यूम स्मेल तो उसकी अजीब सी है लेकिन है बड़ा ही अच्छा। तो मस्की क्या है, ये स्मेल के लिए आया हुआ है, और वेरी नाइस क्या हमारा, ये वेरी नाइस हमारा परफ्यूम है। तो वेरी नाइस जो है वो आपका कहलाएगा, यहाँ पर जो नाइस है ना वो आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। कहीं ना कहीं मस्की भी कॉम्प्लीमेंट का ही काम कर रहा है, क्योंकि मस्की ही हमारा परफ्यूम है, लेकिन परफ्यूम मस्की नहीं है, वो तो नाइस है लेकिन मस्की तो उसका काम है। तो यहाँ पर ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव और ये भी कहलाएगा एडजेक्टिव, लेकिन रियल में कॉम्प्लीमेंट का काम ये कर रहा है परफ्यूम के लिए, ठीक है। भले वो कैसा भी परफ्यूम हो लेकिन वो है अच्छा। तो अच्छा कौन है, परफ्यूम। परफ्यूम कैसा है, अच्छा है। और यहाँ पे परफ्यूम कौन से केस का आया हुआ है, तो परफ्यूम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का आया हुआ है, क्योंकि वर्ब से पहले आया हुआ शब्द है। फिर अगला देखते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए सेंटेंस में क्या है कि यहाँ पे फॉन्ड आपका हो गया एडजेक्टिव, ऑफ आपका हो गया प्रपोजिशन, आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर का कौन शौकीन है, तो शौकीन तो मैं हूं, लेकिन शौकीन सब शौकीन कौन है, मैं हूं, और मैं कैसा हूं, शौकीन हूं। तो फॉन्ड जो है आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है जो कि कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मैं ही शौकीन हूं, शौकीन मैं ही हूं, दोनों शब्द एक दूसरे के लिए ही आए हुए हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्यों, क्योंकि आई कौन से केस का है, सब्जेक्टिव केस का, इसलिए यहाँ पे इसको बोलेंगे सब्जेक्ट केस का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव केस का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे इसको बोलेंगे। फिर अगला आपका आता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अभी सारे शब्द जो आते हैं वो सब्जेक्ट के लिए आ रहे थे, अब अगले शब्द जो आएंगे वो ऑब्जेक्ट के लिए आएंगे। देखते हैं कैसे। ही सब्जेक्ट हो गया, पेंटेड हमारा हो गया वर्ब, द विंडो, क्या विंडो ही है, नहीं, ना ही विंडो ना विंडो ही, ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है बल्कि दोनों लोग अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, पेंटेड मेरा वर्ब है, द विंडो आपका ऑब्जेक्ट है, और रेड उसने खिड़की को लाल कलर का पेंट किया। तो रेड कलर का क्या है, विंडो है, विंडो कैसी है, रेड है। तो ये रेड हमारा क्या हो गया, वैसे ग्रामर में एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव किसके लिए आई है, उसके लिए, क्या उसने खुद को अपने आपको पेंट किया रेड, नहीं, उसने तो विंडो को किया है। तो विंडो ही रेड है, रेड ही विंडो, तो ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव। और किसके लिए आया, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ है। अगर ये सब्जेक्ट के लिए आया होता है तो इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब आपको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट में समझ में आने लगा होगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है। द गर्ल हमारा हो गया सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि वांट से पहले आया हुआ है, वांट्स हमारा हो गया वर्ब, हर, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों हो गया, कि वो लड़की उससे चाहती है, क्या चाहती है, हर रूम, यानी अपना रूम चाहती है, वो लड़की अपना रूम चाहती है। तो लड़की रूम नहीं है ना, लड़की रूम है ना, रूम लड़की है, तो ये अपना कहलाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हर रूम पूरे एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। ब्राइट पिंक, ब्राइट पिंक में वो अपने रूम को चाहती है, यानी अपना रूम वो चाहती है कि मेरा रूम जो वो ब्राइट पिंक हो जाए, उसका कलर ऐसा हो जाए। तो ब्राइट पिंक क्या हो जाए, रूम, और रूम कैसा हो जाए, ब्राइट पिंक। ये दोनों शब्द एक दूसरे के लिए आए हुए हैं, तो ये दोनों के दोनों पहले तो एडजेक्टिव हैं ग्रामर में, और ये आपके ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही आए हुए हैं। द मैन सब्जेक्ट, क्यों, कंसीडर्ड के पहले ये आया हुआ, कंसीडर हमारे वर्ब है, उसके लिए आया है मैन, तो मैन हो गया सब्जेक्ट, कंसीडर हो गया हमारा वर्ब, और द बेबी, अब बेबी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों हो गया, क्योंकि आदमी ना तो बच्चा ना बच्चा आदमी है, तो वो आदमी जो सोचता है कि जो बेबी है ना वो वाइज है, कैसा है, वाइज। वाइज क्या होता है, एडजेक्टिव। कौन वाइज है, आदमी नहीं, वो बच्चा। उसने ये समझा कि वो बच्चा बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान कौन है, बच्चा, बच्चा ही क्या था, बुद्धिमान। तो ये आपका कहलाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्यों कहलाएगा, क्योंकि शब्द जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही आया हुआ है। अगली समझते हैं, आई सब्जेक्ट है, वांट मेरा वर्ब है, टू मेक एक इन्फिनिटिव वाला वर्ब है, बाद में समझेंगे। आई वांट यू, आई वांट टू मेक यू, यू ना तो आई यू है ना यू आई है, एक दूसरे के लिए नहीं आए हुए हैं, और ये अलग अलग लोग हैं, तो ये अपना हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आई वांट टू मेक यू हैप्पी, हैप्पी मेरा क्या है, एडजेक्टिव है। हैप्पी मैं किसको करना चाहता हूं, तुम्हें, मैं तुम्हें हैप्पी करना चाहता हूं और तुम्हें ही हैप्पी करना है, यानी कि हैप्पी और यू दोनों शब्द एक दूसरे के लिए ही आए हुए हैं। तो ये वर्ड जो है वो यू के लिए आया हुआ है, और यू आपका ऑब्जेक्टिव केस का, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो हम लोग ये सारे एग्जांपल्स देखेंगे और इनमें ये समझेंगे यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये शब्द कौन कौन से कहाँ पे कैसे कैसे काम करते हैं, और इन एडजेक्टिव्स के बाद ये जो नाउन आया हुआ है क्या वो सही आया हुआ है, ये सब चीजें हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जुड़े रहें।